जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। राधा आजकल चर्चा में, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ये कहूँगी कि आपको एक बार ब्रजवासी संतों के सानिध्य में जाना चाहिए, क्योंकि कई बार आप शास्त्रों को पढ़ के भी राधा तत्व को नहीं समझ सकते। से जानना चाहूंगी कि ये जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या लड्डू गोपाल को हमेशा साथ लेके नहीं घूम सकते, ये आपकी क्या राय है इस पर? लड्डू गोपाल को लोगों ने खेल बना ली है। पूजा पाठ करें, बहुत अच्छी बात है, किंतु आप जहाँ रुके हैं वहाँ अच्छी स्वच्छता से ध्यान रखें, मर्यादा रखें। आपको नहीं लगता कि कुछ लोगों की वजह से बाकी जो हमारे देश की जो संत हैं, जो महात्मा है, उनके पे भी सवाल उठने लगे हैं? धर्म में और अंधविश्वास में क्या अंतर है? अंधविश्वास में आप हमेशा डरेंगे और धर्म कभी आपको डराता नहीं, अपितु निर्भय बनाता है। आप कैसे देखते हैं लिव इन को, कि क्या लिव इन बुरा है या लिव इन सही है? ये मैं कहूँगी ये वेस्टर्न का है, उसमें आपने हमारे गंधर्व विवाह में जोड़ दिया उसको। आज का यंगस्टर अलग दिशा से देखेगा तो ये एक बहुत बड़ी हानि है। आपको नहीं लगता कि समय के साथ साथ हमारे साधु संतों को भी थोड़ा अपडेट होना चाहिए? कई चीजें हैं कि रूढ़िवादी परंपरा है, उनमें थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं है कि कई चीजों पे मर्यादा है तो वो आवश्यक है हम सभी के लिए। कैसे जानेंगे कि जो हमारे सामने साधु जो बैठा है, जो बातें कर रहा है, उसकी नॉलेज एकदम सही है? या तो प्रभु की कृपा से आपके जीवन में ऐसा गुरु आए कि जो आपके जीवन को बदल कर रख दे। दूसरा, अगर आप बहुत अत्यधिक सरल और सहज सकारात्मक हैं, प्रभु से जुड़े हुए हैं, आपके पुण्य होने चाहिए ऐसे महापुरुषों से मिलने की। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूँ। धर्म संवाद का ये एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है। हर बार आप सभी जब हम किसी गेस्ट से बात करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, वो अपने जब आंसर आपको देते हैं तो बहुत सारे सवाल लिखते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा धार्मिक बातें हो गई, लेकिन आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं आपको बताऊं, उनकी बातें यूथ को भी बहुत पसंद आएंगी। बहुत ही प्रैक्टिकल होती हैं, धर्म की बातें तो करती ही हैं लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल बातें करती हैं। जब मैंने उनकी वीडियोज़ देखी, उनकी बातें सुनी, तो मैं भी एक तरीके से फ़ैन ही हो गई। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं धर्म संवाद के इस एपिसोड में कृष्ण प्रिया जी का। तो दीदी सभी कहते हैं, हम भी आपको दीदी ही कहेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। राधा आपने कह दिया, राधा नाम पे बड़ा विवाद चल रहा है। शुरुआत वहीं से करते हैं। राधा आजकल चर्चा में है कि कुछ हमारे देखा जाए, नाम नहीं लेते हुए ही हम बात करेंगे, लेकिन सभी को ये विवाद पता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राधा कहीं वेद पुराण में कहीं इसका जिक्र नहीं है इनका, और कुछ लोग वही कह रहे हैं कि राधा तो ब्रज की रानी है, महारानी है, और बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं। तो ये विवाद एक तरीके से छिड़ गया है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, पहले तो जिन्होंने अध्ययन नहीं किया होगा शास्त्रों का, वही भले ही कह सकते हैं कि सिर्फ एक भागवत के अंदर छोड़कर बाकी ऐसा नहीं है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण है वहाँ पर राधा की महिमा है, ऐसे गर्ग संहिता है वहाँ पर महिमा है, अथर्ववेदी उपनिषदों में राधा उपनिषद है वहाँ पर राधा रानी की महिमा है। तो बहुत सारे शास्त्र हैं और वेदों के उपनिषद हैं जहाँ पर श्री राधा रानी की अगाध महिमा है। अगाध यानी भगवान कृष्ण से भी सर्वोपरि उनकी आलादनी आत्मा रूपी शक्ति है। तो मैं ये कहूँगी कि उन्हें अध्ययन करना चाहिए। और ब्रजवासी तो इसका प्रमाण है कि श्री किशोरी जी के आश्रय तले जो रहे हैं, परिवार वाले जान सकते हैं ना किसी की व्यक्तित्व की पहचान। तो मुझे लगता है कि ब्रजवासियों से अच्छा कोई नहीं जान सकता श्री किशोरी जी के बारे में। और जब हम शरीर को नहीं जान सकते, पहले तो अपने शरीर को ही नहीं पहचानते, तो आत्मा के तत्व की बात करना निरर्थक है। तो मैं कहूँगी राधा तत्व पर पहले आपको थोड़ा सा शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, जो भी राधा तत्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे उन पर। और मैं ये कहूँगी कि आपको एक बार ब्रजवासी संतों के सानिध्य में जाना चाहिए, क्योंकि कई बार आप शास्त्रों को पढ़ के भी राधा तत्व को नहीं समझ सकते। तो वहाँ पर आप शास्त्रों को पढ़ेंगे ना, तो कई जगहों पर राधा रानी की महिमा है, लेकिन फिर लिंक कई अन्य पुराणों में दिया है। तो आपको कनेक्ट करने के लिए ऐसे दिव्य महापुरुषों की, क्योंकि भगवान की आत्मशक्ति हैं। दिव्य महापुरुष कह रही हैं आप। मुझे अभी अचानक से, जब हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मैंने थोड़े दिनों पहले प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो देखी। उनको कभी मैंने गुस्से में नहीं देखा, लेकिन जब ऐसा लगा कि किसी ने राधा के बारे में जब मना किया, उनके बारे में ऐसी बात की, तो उनकी भावनाएं बहुत आहत हुई। उनको मैंने पहली बार वीडियो में गुस्सा देखा। तो आप ये जो बात कह रही है, मैं रिलेट कर सकती हूँ कि ब्रज के लोगों को राधा रानी से कितना प्रेम है। और वो तो राधा तत्व में जी रहे हैं, जो किशोरी जी से अपना सर्वस्व जो इन्होंने समर्पित कर दिया किशोरी जी के चरणों में, उनके लिए राधा क्या है वो सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकता। उनका जो क्रोध है, मैं कहूँगी वो किसी को देख कर के नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष पर है।
अपनी आह्लादनी, अपनी इष्ट के प्रति कोई कुछ कहे तो वो उन्हें असहनीय है। तो संत अगर क्रोध करते तो वो कहीं ना कहीं सुधार के लिए है कि आप एक बार अध्ययन करें तो फिर उसके बाद आप बोलें। संतों की बात कर रहे हैं, आजकल बहुत सारे ऐसे संत हैं, बहुत सारे ऐसे महात्मा हैं जिनको हम देखते हैं छू मंतर चीजें ठीक हो जा रही हैं, टच कर देते हैं चीजें ठीक हो जाती हैं। पता नहीं कौन कौन से मंत्र पढ़ देते हैं जो हमने कभी सुनी भी नहीं है या कहीं पे वो लिखी भी नहीं है और चीजें ठीक हो जाती है। आप बहुत समय से जो है आप अब भक्ति भाव में ही हैं, आप जो है ये सारी चीजें आप देख रही हैं, धार्मिक हैं आप काफी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या ऐसा होता है कि बहुत लंबे समय तक जो है ध्यान करने से, भगवान का नाम जपने से इंसान के अंदर कुछ शक्ति आती है? अगर ऐसा देखा जाए तो मैं ये कहूँगी कि मेरा अपना, क्योंकि बाहरी रूप में तो मैं नहीं कह सकती कि कौन कितना वो है, लेकिन व्यक्तिगत अनुभव बता सकती हूँ कि अगर आप बहुत अत्यधिक सकारात्मक रहते हैं और बहुत अत्यधिक प्रभु के सानिध्य में रहते हैं तो हाँ, कई शक्ति आप नहीं भी जानते तो भी आती है और आपको नहीं पता होता, खुद भी पता नहीं होता और आप अपने मुख से कुछ कह दें और प्रभु से प्रार्थना उस समय कर दें कि प्रभु इस व्यक्ति का ऐसा कुछ है, तो ये सच है कि होता है वहाँ पर असर। अब ये चमत्कार का विषय नहीं कि इसको बहुत ज़्यादा विख्याति हम प्रदान करें कि नहीं ये तो मैं हूँ, तो ये अहंकार है, वो चीज़ें फिर चली जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, संतों के पास वो सात्विक ऊर्जा होती है और ये तो आज आप देखें वेस्टर्न भी अब उसे प्रमाणित कर रहा है कि आप जब सबकॉन्शियस माइंड से या ये पॉजिटिव थिंकिंग से जुड़ते हैं तो इसका असर होता है आपके जीवन पर। ये तो बाहर के लोग तो मान रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ लोगों की वजह से बाकी संतों का नाम खराब हो रहा है? क्योंकि कुछ लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं, लोगों ने इसको शायद इस चीज को, कथावाचन को कह लीजिए या फिर आप धार्मिक चीजों को ले लीजिए, इन सब चीजों को अब एक पेशा बना दिया है, एक ऑक्यूपेशन बना दिया है, एक व्यापार बना दिया है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल संत हैं, जैसे जो हर किसी के ऊपर एक सवाल खड़े हो जा रहे हैं, जैसे कुछ भी अटपटी चीजें कैमरे के आगे कर देते हैं, कुछ भी हास्यपद चीजें बोल देना या बहुत सारी अटपटी चीजें कर देना, लोग उसको जो है मजाक बनाने लग रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं लगता कि कुछ लोगों की वजह से बाकी जो हमारे देश की जो संत हैं, जो महात्मा हैं, उनके पे भी सवाल उठने लगे हैं? बिल्कुल सत्य है कि देखो, कई बार आप देखेंगे धर्म के साथ साथ अंधविश्वास भी चलता है, ठीक है? तो वो हर क्षेत्र में है, ऐसा नहीं है कि केवल यही धर्म में है। और कुरीति हमेशा से धर्म के साथ अधर्म स्टार्टिंग से चला है, तो हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि सभी धार्मिक हो जाएंगे। ऐसे 2-4 लोग रहेंगे जो धर्म पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, लेकिन आपको समझना चाहिए धर्म में और अंधविश्वास में क्या अंतर है। अंधविश्वास में आप हमेशा डरेंगे और धर्म कभी आपको डराता नहीं, अपितु निर्भय बनाता है कि जहाँ आप जाकर के स्थिरता, स्टेबिलिटी सीखो और वहाँ आपको निर्भयता मिले कि आपको किसी चीज़ का फिर डर ही ना रहे संसार में, यानी मृत्यु तक का जो सबसे कड़वा सत्य है उसका भी डर ना रहे। तो अंधविश्वास क्या हर चीज़ में डराता है, उस चीज़ को आपको थोड़ा सा ये मैं ये कहूँगी हमारे सनातनियों को और सभी को समझना चाहिए कि एक धर्म में और अंधविश्वास में क्या अंतर होता है। यानी कि अंधविश्वास लोगों को डराता है और धर्म इंसान को निडर बनाता है। अ, हम मृत्यु की आपने अभी बात की, ये एक ऐसी चीज है ना जिससे सभी डरते हैं। मरने से हर कोई डरता है, मौत का एक डर होता है ना जो हर किसी के अंदर होता है। लेकिन वहीं ये कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मृत्यु का डर नहीं होता। मृत्यु के डर को खत्म कैसे करें? क्या ऐसा कोई तरीका बताया गया हमारे शास्त्रों में? बिल्कुल है, भागवत उसका एक बहुत बड़ा मैं कहूँगी उद्देश्य है। वो तो शुरुआती मृत्यु से होती है, परीक्षित को श्राप लगा है, 7 दिन में उसकी मृत्यु होने वाली है और उसको उस डर को ख़त्म करना है 7 दिन के अंदर कि उसका जो मनुष्य जन्म लेना है कि हम क्यों आते हैं, क्योंकि हर ऐसे कई जन्म हमने निकाल दिए हैं। हर जन्म में सब कुछ बनाते हैं, पत्नी बनाते हैं, पति बनाते हैं, सब कुछ अर्जित करते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं और फिर एक दिन सब छोड़कर चले जाते हैं एक नए जन्म की तलाश में। तो ये हर जन्म में होता है। तो यहाँ से कि जिस हमारा आना सफल हो जाए तो 7 दिन में कैसे प्राप्त हो, इसी की शुरुआत भागवतम से है कि मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लें आप, यानी मृत्यु से आपका डर। हमें क्या है, हम प्रतिदिन मरते हैं ऐसा नहीं है, हम हर रात्रि को जब सोते हैं तो मृत्यु की ही गोद में जाते हैं। उससे एक आंशिक मृत्यु कह लीजिए, पर आपको डर नहीं लगता नींद से। आप कुछ भी, आपका अस्तित्व आपको पता नहीं होता कि आप कौन हैं, क्या नाम है, किसके आप माता पिता कौन हैं आपके, तो ये कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन आपको विश्वास होता है कि अगले दिन आप जाग जाओगे। अगर ये पता चल जाए कि आप नहीं जागोगे तो मुझे लगता है नींद से भी आपको डर होगा। तो वैसा ही है मृत्यु, वो कड़वा सत्य कि जहाँ आपको अभी पता नहीं है कि आप
इस नींद में से दोबारा जागेंगे, लेकिन ये सत्य है कि आप अगले जन्म में जाग जाते हैं या फिर इन सभी चक्रों से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। तो ये एक बहुत गंभीरता वाली बात है। मुझे लगता है कि ये आप तभी समझ पाएंगे जब आपको एक अच्छा सच्चा सद्गुरु प्राप्त होता है। कैसे पाएं सदगुरु, आप बता दीजिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा, इंटरनेट पे तो इतने गुरु हैं कि सब कंफ्यूज्ड हैं कि किन की बात सुने। जैसे अभी मैं आपसे आगे कुछ एक सवाल पूछूंगी जो आपको बताएगा, मतलब जिससे आपको ये जानने को मिलेगा कि मैं ऐसे सवाल आपसे क्यों पूछ रही हूँ। जैसे कि लिव इन के बारे में एक है, अभी कुछ हमारे गुरु लोग कहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप तो जानवरों की शैली है। कोई कहते हैं कि कुत्ता बिल्ली जो है वो रहते हैं लिव इन में, जानवर रहते हैं लिव इन में, इंसान के लिए लिव इन रिलेशनशिप नहीं है। वहीं देश के में देखा जाए तो उस पर कानून भी है, बहुत सारे लोग सहमति भी इस पे देते हैं। आप कैसे देखते हैं लिव इन को, कि क्या लिव इन बुरा है या लिव इन सही है? क्या आपकी पर्सनल मैं सोच जानना चाहूंगी इस पे। देखो, मेरा तो क्या, मैं मेरे व्यक्तिगत विचार रखने से पहले धर्म को भी रखना जरूरी है, क्योंकि मैं उसी क्षेत्र से आती हूँ। तो हमारे वैदिक सनातन धर्म में 8 प्रकार के विवाह हैं। विवाह को भी डिवाइड किया गया है। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह, प्राजापत्य विवाह। तो ये विवाह हैं कि आप किस किस कंडीशन में ये विवाह को मतलब ले सकते हैं। जैसे आज हमारे यहाँ जो विवाह होते हैं उसको हम देव विवाह कहते हैं। माता पिता देखते हैं, फिर कन्या का विवाह करते हैं, इसे देव विवाह। ब्रह्म विवाह वो होते हैं, वो इतने ऋषि फ्रैंक थे कि जब अगर कन्या चाहे तो फिर माता पिता जहाँ वर है उसके घर जा कर के विवाह करो, उसे ब्रह्म विवाह। और जहाँ माता पिता की इच्छा नहीं है लेकिन लड़के लड़की चाहते हैं, उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। यानी उसको भी हमारे यहाँ पर विवाह की श्रेणी में रखा है, उसे स्वीकार किया है विवाह में। पर लिव इन रिलेशनशिप को स्वीकार ना करना, उसके कारण एक जो पीछे है उसका जो विचार है वो थोड़ा सा गलत है। क्या है, लिव इन रिलेशनशिप भी हमारे यहाँ स्वीकार है, पर उसमें सबसे बड़ी बात है कि आप जिसको, जो आजकल लिव इन रिलेशनशिप है कि आप एक दूसरे को जाने पहचाने, वो विवाह नहीं है। कि आप 5-10 साल किसी के साथ या 3-4 साल रहते हैं एक कमरे एक छत के नीचे पति पत्नी बनकर, और फिर एक को पसंद नहीं आया और दूसरे को वही चाहिए कि यही पार्टनर होना चाहिए, और पहले को एकदम मुझे नहीं, अब मुझे तो दूसरा देखना है, ये मुझे पसंद नहीं। तो आपने एक व्यक्ति की ज़िंदगी तो खराब कर दी। हमारे शास्त्र कहते हैं अगर आपकी वजह से किसी एक का भी जीवन बर्बाद हुआ है तो आपको भुगतना पड़ेगा, अपने ही जीवन में भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई अनंत जन्मों का चक्कर ले गया तब जाकर, इसी जन्म में भुगोगे। वो फिर आपको पारिवारिक रूप में मिले, अपनी संतति के रूप में मिले, फिर आपके मानसिक क्लेश के रूप में मिले, लेकिन आपको ये कर्म भोगने हैं। तो यहाँ पर क्या है, इस चीज़ की दरिद्रता है। मैं ये कहूँगी कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसलिए शायद हो सकता है कि साधु संतों को ये स्वीकार नहीं है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे इसमें विवाह की तरह तो कोई है ही नहीं। अगर गंधर्व विवाह भी आप करते हैं, जिसको आप लिव इन रिलेशनशिप कहें, तो उसमें भी है कि आप आजीवन ये वध्य होते हैं कि आपने जिसको भी अपनाया है वो लाइफ टाइम तक आपके साथ है, चाहे उसे दुनिया स्वीकार करे ना करे। किंतु यहाँ ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ दें और आप एक नई चॉइस, तो ये मैं कहूँगी ये वेस्टर्न का है। उसमें आपने हमारे गंधर्व विवाह में जोड़ दिया उसको, और आज का यंगस्टर अलग दिशा से देखेगा, तो ये एक बहुत बड़ी हानि है। तो मैं कहूँगी कि उसे उस तरीके से देखा जाए जो हमारे ऋषियों ने देखा है। आप अलग तरीके से मत लेके जाएं, जो आपके लिए आगे बहुत अत्यधिक भुगतान करना पड़ेगा उसका। तो यानी कि आप जरूर आप रह सकते हैं साथ में, जान सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आप कमिटेड हो तब आप मैं ये कहती हूँ कि आप जाने ना, क्यों आपको आवश्यकता है कि एक शरीर के नीचे रह करके ही मतलब उसके साथ ही जानना है? विचारों से नहीं जान सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूर रह करके ही सबको समझते हैं, मिलते भी हैं। जरूरी नहीं कि आप पति पत्नी की तरह व्यवहार करके ही किसी को समझे। तो ये तो केवल वेस्टर्न का हुआ ना, कि वहाँ केवल शरीर पे ही ध्यान दिया जाता है, मानसिक चेतना पर और थॉट प्रोसेसिंग पे तो ध्यान ही नहीं है। जबकि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में अलग है, हमारे यहाँ सौंदर्य पर या शरीर की उस पर नहीं, आपकी आत्मा से आपके विचारों पर ध्यान दिया जाता है। कितनी सही बात कही। तो जो भी लोग ये सवाल पूछते थे, मैंने वो सवाल छोड़ा था सदगुरु वाला, और मैं इस पे इसलिए जंप कर गई थी क्योंकि इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं रिलेशनशिप के बारे में, या जो आजकल की यूथ को पसंद नहीं आते, वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए उनको गुरु भी चुनने में
थोड़ी सी परेशानी हो रही है क्योंकि अच्छा फलाने ने बोल दिया ये चीज़ गलत है, उनको पसंद नहीं आ रही, कि आप तो बहुत पुरानी सोच रखते हो। आपको नहीं लगता कि समय के साथ-साथ हमारे साधु संतों को भी थोड़ा अपडेट होना चाहिए? देखिए कई चीज़ें हैं कि रूढ़िवादी परंपरा हैं, उनमें थोड़ा-सा बदलाव होना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं है कि कई चीज़ों पे मर्यादा है तो वो आवश्यक है हम सभी के लिए। अगर वहाँ पर धर्म में मर्यादा ही नहीं रहेगी, तो फिर एक स्वच्छंद वाला जीवन हो गया ना। एक नदी भी 2 किनारों पे मर्यादित रहती है, तो आप सभी पूजा करने जाते, स्नान करने जाते। जिस दिन वो बाढ़ के कारण दोनों किनारे तोड़ करके और शहरों में घुस आती है, तो आपको उसी से डर लगता है कि आप दूर भागते हैं। तो धर्म में कई जगह मर्यादा होना परम आवश्यक है और उसको आज की जनरेशन को समझना चाहिए कि क्यों है। हम डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करेंगे किसी चीज़ में, अगर हम एक स्कूल में भी जाते हैं तो हमारे अंदर एक लागू होता है कि आप अपना आत्म संयम करें, इसी से तुम्हारा बदलाव है। तो कहीं रूढ़िवादी परंपरा उन्हें बदलना चाहिए। मैं भी कई चीज़ों पर अगेंस्ट हूँ, कई चीज़ें होती हैं। 1-2 चीज़ें अगर आप बताना चाहें, क्या ऐसी चीज़ है जो जैसे आपको भी लगता है कि चेंज हो जानी चाहिए? जैसे कि स्त्रियों को कमतर समझना हमारे कई जगहों पर, उनको मैं ये नहीं कहूँगी सारे साधु महात्मा ऐसे हैं, नहीं, सभी महापुरुष बहुत अच्छे हैं। वो जो उस स्तर पर पहुँच चुके हैं उनके लिए फिर नारी नहीं है, चेतना है, प्रभु का अस्तित्व है कि उसके अंदर भी वही परमात्मा निवास कर रहे हैं जो एक पुरुष के अंदर है और हर एक प्राणी के अंदर। जो भी उस स्तर तक नहीं पहुँचे वो फिर नारी को नरक का द्वार और ये सब कहेंगे। तो मैं कहूँगी कि शास्त्रों में कई जगहों पर नारी के लिए अगर ऐसी विवेचना है तो उसका कारण है जो ब्रह्मचारी लोग हैं, साधु संत लोग हैं, वो अगर नारी या सोने पर या बाकी इन सब पर ध्यान देंगे तो फिर अब वह ब्रह्मचर्य और संतत्व नहीं निभा सकते। इसीलिए वो थोड़ी ऐसी दृष्टि रखेंगे तो उनका मन वहाँ नहीं जाएगा कि नारी चंचला होती है, नारी फंसा लेगी, नारी ऐसे। तो वहाँ पर स्त्री के लिए भी है कि स्त्री अगर संतत्व में है तो उसको पुरुष को उस दृष्टि से देखना चाहिए जिससे उसका आकर्षण वहाँ ना हो। क्योंकि आप देखेंगे अगर अपोजिट हैं तो वहाँ पर आकर्षण होना, पर आप उस स्तर तक पहुँचिए फिर आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है कई जगहों पर जब आप देखते हैं तो ये रूढ़िवादी परंपरा, कई जगहों पर देवताओं के प्रति डराना, काल भैरव को या भैरव जी को स्त्रियों को छूना नहीं चाहिए, प्रसाद नहीं खाना चाहिए, हनुमान जी पे स्पर्श नहीं करना चाहिए, गायत्री मंत्र नहीं ये नहीं पढ़ना करना चाहिए। चाहिए, बाकी बहुत सारे बहुत वेद सारी मंत्र चीज़ें। नहीं बोलने चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे कहीं ना कहीं हमें संकुचित करती हैं। तो मुझे लगता है कि कई चीज़ें हैं आज के दशक आज जिस उसमें जी रहे हैं तो हमारे महापुरुषों को थोड़ा सा बहुत अत्यधिक हृदय वाला होना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि कहीं भी आप अगर वेदों के उपनिषदों में देखोगे तो कहीं स्त्री और पुरुषत्व का नहीं, केवल कर्म कांडों में आपको देखने को प्राप्त होगा। लेकिन उपनिषदों में तो केवल चेतन की यानी लक्ष्य की, पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका मूल केवल परमात्मा होना चाहिए, ना कि भेद। तो मैं कहूँगी कि आप अगर उस स्तर पर पहुँचे हैं तो वो भेद मिटाने चाहिए, और अगर आप भी शुरुआत नहीं करेंगे तो मुझे लगता है पीछे आने वाली जनरेशन, जो आगे आने वाली जनरेशन का क्या होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको भी, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें आपने बोली। अब मैं वापस से उसी सवाल पे आती हूँ, गुरु कैसे चुनें? मतलब जैसे लोग कुछ लोग मैंने देखा, मैं बहुत सारे गुरुओं से मिली हूँ। लोग आजकल पागल हैं, जो भी वो कह रहे हैं वो मानते हैं, जो भी वो कह देते हैं वो सुनते हैं, सवाल कम पूछते हैं। तो कैसे जानें कि सामने वाला जो गुरु है वो सही है, वो सही जानकारी देगा? क्योंकि लोग, वो तो गुरु, तो जैसे आपने भी बोला कि ये चीज़ें होती हैं। अब आपने जैसे कहा कि बहुत सारी चीज़ों में स्त्रियों को मनाही है। बहुत सारे गुरुओं ने कहा गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। फिर लोग, सवाल उन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर बहुत सारे रील्स बने, वीडियोज़ बनी और ये वायरल हो गया कि नहीं, लड़कियाँ तो गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती। फिर हमने अपने ही शो से शुरू किया, हमने बहुत सारे बाबा लोगों से सवाल पूछा कि क्यों गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए? तो आपको क्या लगता है किस तरीके से हम सोचें और जानें कि इनकी जो नॉलेज है, क्योंकि अब हर इंसान वेद पुराण तो पढ़ नहीं सकता, कैसे जानेंगे कि जो हमारे सामने साधु जो बैठा है, जो बातें कर रहा है, उसकी नॉलेज एकदम सही है? किस तरीके एक से तो हम बात जान सकते हैं? गायत्री मंत्र के लिए आपने कहा ना, मुझे उन लोगों को कहना है कि वही जब यही वेद पढ़ करके वेस्टर्न के अंग्रेज शुद्ध हो गए, ठीक है, उनके अंदर वो अपने आप को बदल गए, तो फिर जहाँ हमारे ऋषियों का हम पे मौलिक अधिकार है, जो हमारी चीजें हैं वो हम क्यों ना बोले? जब दूसरे लाभ ले सकते हैं, उन पर असर कर रहा है, जबकि वो ना उनकी जाति का, ना वर्ण का, ना किसी चीज का हमें पता है, उन पर वो सभी मंत्र असर कर रहे हैं, तो फिर हमारे जो ऋषि परंपरा है उसी में ये सभी बच्चे हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो।
तो उन पे क्यों नहीं असर? उनका तो मौलिक अधिकार है और मुझे लगता है सबको बोलना चाहिए। एक चीज़ हमारे व्यूअर ने लिखी थी, शायद वो ज़्यादा जानकारी रखते हैं, उन्होंने इस पे कमेंट किया था जब हमारी वीडियो बनी कि इसलिए नहीं महिलाओं को ये अलाउड है क्योंकि वो जनेऊ धारण नहीं करती हैं। देखिए, प्रारंभ में पूर्व वैदिक काल में तो स्त्रियों को सारी शिक्षा दी जाती थी, वेदों की, यज्ञों की। इसलिए कई बार आप देखें वेदों में ऋषिकाओं का नाम है और प्राय कोई भी संत उन ऋषिकाओं का नाम लेना चाहता नहीं। मैं कहूँगी पुरुषत्व सोच, वो पुरुषत्व प्रधान की नहीं, पुरुष ही सब कुछ कर सकते हैं। ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने उपनिषदों में उनका नाम है, उनकी सहभागिता है, उन्होंने उसमें निर्माण कार्य में सहयोग प्रदान किया, लेकिन प्राय उनका नाम नहीं आता है। तो मैं कहूँगी कि उसमें थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए और सोच अच्छी रखें। खासकर जो मुझे श्रवण कर रहे हैं वो तो आप सभी नमः शिवाय जाप करो, गायत्री जाप करो, जो आपके लिए आवश्यक है। हनुमान चालीसा पाठ करो, ये आपके लिए आवश्यक है, आपके जीवन को बदलने के लिए सामर्थ्यवान है। और मुझे लगता है कि इसमें आपको इतना नहीं सोचना चाहिए। संतों की उन सभी चीज़ों को नमन है, किंतु भगवान से जुड़ने के लिए आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है। और रही सद्गुरु की बात, तो सद्गुरु के लिए भी यह है कि पहला, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो प्रभु की कृपा से आपके जीवन में ऐसा गुरु आए कि जो आपके जीवन को बदल कर रख दे। दूसरा, अगर आप बहुत अत्यधिक सरल और सहज सकारात्मक हैं, प्रभु से जुड़े हुए हैं, तो आप किसी गुरु के पास पहुँचेंगे, उसका अपना ऑरा ही बता देगा कि वो कितना जुड़ा हुआ है, आंतरिक रूप से प्रभु से जुड़ा हुआ है और आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है या नहीं। और तीसरी बात यह है कि आपके पुण्य होने चाहिए ऐसे महापुरुषों से मिलने की, क्योंकि इतनी भीड़ों में आप किसी ऐसे गुरु को पहचानो। भक्तमाल तो यहाँ तक कहता है कि सभी को आप श्रद्धा से नमन करिए। किसी से आपको कुछ अच्छा मिल रहा है तो वो आपके गुरु तुल्य है, लेकिन एक गुरु जो आपकी दिशा को परिवर्तन कर दे वो एक ही होता है और वो सौभाग्य से मिलता है। अब जब तक आपको नहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है तब तक सबको नमन करिए और टेस्ट करते रहिए कि टेस्ट कौन मत सी करिए। है। टेस्ट करना गलत है। टेस्ट अगर आप करेंगे तो आपको अपराध लगेगा। तो कैसे आप जाने आंकलन फिर? करिए, अच्छा, मन में रखिए। आपको ये नहीं कि वो संतों का ये ऐसा नहीं चोला पहना, वो वैसे नहीं पहना, ये ऐसे व्रत नहीं करते, इन चीजों में नहीं। अध्यात्म अलग होता है। ये तो यूनिफॉर्म है, मैंने वस्त्र पहन रखे हैं सफेद, मैंने तिलक लगाई, ये मेरी यूनिफॉर्म है। लेकिन मेरा स्वभाव कैसा है, ये मेरी आध्यात्मिकता है। मैंने अपने आप को और मेरे मन को कितना जाना है, हर स्तर में अपने आप को संभाला कैसे है, जीवन की कितनी गहराइयों को हम समझते हैं, ये हमारा मौलिक सिद्धांत है। तभी हम दूसरों को परिवर्तन कर सकते हैं ना। तो ये आवश्यक है। तो आप किसी गुरु के पास बैठेंगे, समय बिताएंगे, तभी आपको पता चलेगा। ऐसे नहीं क्विक में कि टेक्नोलॉजी की तरह आप हर चीज एकदम से क्योंकि सडन आजकल क्या होता है ना, आजकल यूथ को सब कुछ बहुत फास्ट चाहिए, तो इसीलिए वो गुरु की तलाश में बहुत ही फास्ट होके पर कर रहे हैं। जीवन का ऐसा फास्ट नहीं होता है। एक पौधे को भी अगर आप लगाना चाहेंगे तो बीज बोना पड़ेगा, उसके लिए एक टाइम चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी पर्सनल जर्नी के बारे में। कैसे आपको ऐसा लगा, क्या आप बचपन से ही, जैसे आजकल 4-4 साल के बच्चों को हम देख रहे हैं, वो भागवत की कथा कर रहे हैं या भागवत के बारे में जानकारी रखते हैं, गीता के बारे में जानकारी रखते हैं, क्या आप भी बचपन से धार्मिक थी या एक लाइफ में टर्न आया तब आप धार्मिक हुई? कैसे आप मतलब आप धर्म की तरफ आए? अच्छा, मैं ये कहूँगी कि वैसे तो मैं हमेशा से बोलती हूँ, हमारे परिवार का माहौल ऐसा था। आपको अगर शुरुआत में बच्चों को आप भगवान से प्रीति से जोड़ देते हैं या थोड़ा बहुत भी वो देखते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं खुद का विकास उनके जीवन में छुपा होता है। बचपन से ही वो अपने डिसीजन लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए एक माहिरता उन्हें प्राप्त होती है, क्योंकि आपने उससे, जहाँ से वो आए, उस परम चेतना से जोड़ा है। तो उनको बाकियों की तरह ये सब नहीं कि उनको ये सब डिस्कशन करना है कि 12th में जाके क्या डिसाइड करना है, उसमें जाके क्या डिसाइड करना है, उसमें भी कंफ्यूज्ड हैं। तो ऐसा नहीं होता। मेरा ऐसा था, मेरी माताजी बचपन से ही, उन्होंने हमेशा से, मतलब मैं इतनी आध्यात्मिक तो नहीं थी, मैं ये कहूँ कि नहीं, मैं सारे टाइम पूजा पाठ पे बैठी रहती थी। मेरी स्कूलिंग भी रही है, तो मेरी माताजी को मैं देखती थी। ऑब्जर्व बच्चा करता है, देखता है कि उनकी माँ पाठ पूजा कर रही है, तो फिर हमारी माताजी का एक था कि वो हर एकादशी और हर सोमवार, ये घर में अनिवार्य था कि करना ही करना है, भोजन नहीं बनेगा, फलार करना है। अब नहीं पता था कि क्या है। अगर कथा में जा रही हैं माताजी तो हम खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, माताजी कथा सुन रही है, पर वो क्या था, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं माइंड में हमारे चल रही होती हैं। और वो बालपन था। 7 वर्ष की आयु में एकदम से सब कुछ बदल गया मेरे लिए कि मेरे जीवन में एक ऐसे संत आए
कि उन्होंने मुझे नाम प्रदान किया, दीक्षा प्रदान की, उन्होंने गुरु मंत्र दे दिया और यही तुम्हारे लिए सब कुछ है। और मेरा नियम था कि मैं जाप करूँगी। और फिर धीरे धीरे वो सब अपने आप कैसे माहौल प्रभु ने बनाया है, जबकि ऐसा कोई मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये बनना है, ना ही ऐसी कोई डिज़ायर थी कि ऐसा बनना है, किसी को देखकर ऐसा मन में हुआ है या मेरी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था। अपने आप जैसे भगवान ने ये मेरे लिए रास्ता पहले से चुन रखा था और मुझे वैसे वैसे हर रास्ते पर वो पड़ाव मिलते रहे। यानी 7 वर्ष की आयु में आपको अपना गुरु मिला और आप फिर और आज ऐसे भी मैं कहूँगी कि ऐसे भारे उसमें बहुत सारे जहाँ संत हैं, हमारे माता पिताजी की बहुत खोज रही। लगभग 10 वर्षों तक वो खोजते रहे कि वो गुरु किसको बनाएंगे और उनके समक्ष बड़े बड़े महापुरुष थे। किंतु वृंदावन में एक ऐसे त्यागी महात्मा, जहाँ मुझे उन्होंने पहचाना। बच्चों के झुंड में हम गए टॉफ़ी मांगने, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो महात्मा जी टॉफ़ी देते थे बच्चों को। और वहाँ पर है ना, उन्होंने पहचाना और अंदर बुला कर के कहा, बेटा तुम पर श्री जी की कृपा बरसने वाली। और 1 वर्ष के पश्चात उन्होंने मुझे दीक्षा प्रदान की और वो दिन था कि मेरा जीवन परिवर्तन हो गया। यानी कि लेकिन एक बच्चे को कहते हैं ना बहुत सारी और भी चीज़ें जैसे खेलना कूदना, लेकिन क्या इतनी शक्ति होती है? अगर बहुत छोटी उम्र में आप थी, आपने दीक्षा ले ली, तो मैं वो तो नहीं कहूँगी कि क्या उस टाइम पे थॉट प्रोसेस था, लेकिन वो चेंज क्या अचानक आया? जैसे इंसान को मेडिटेशन करने में भी 5 दिन या 10 दिन लग जाते हैं, वो एक आदत बनाने में, हैबिट बनाने में। तो क्या सडन चेंज किसी की लाइफ में जैसे रातों-रात तो नहीं आता, एक बदलाव लगता है। कितना समय लगता है धर्म से जुड़ने में और कितना समय लगता है खुद को परिवर्तित करने में, धार्मिक बनाने में? जैसे मेरी माताजी कहती हैं और मैंने जहाँ तक देखा है, मुझे खेल में इतना रुचि नहीं थी शुरुआत से। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा बच्चे खेलते उनमें ज़्यादा रहती हूँ। मेरा हमेशा अध्ययन में रहता था कि मुझे अध्ययन करना है। तो मैं अपने स्कूल के टाइम में अपने ही कामों में इतना व्यस्त रहती थी, मुझे टाइम ही नहीं था बाकियों की तरह खेलना, जो हमारे परिवार के बच्चे वगैरह खेलते थे। और मैं ये कहूँगी कि ये चमत्कार है मेरे लिए, और इसका मैं इसलिए मानती हूँ क्योंकि मैंने जब शास्त्रों का अध्ययन किया तो उसमें भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जहाँ किसी कारण से आपका लक्ष्य छूट जाता है और अगर ये जीवन आप वो पूरा नहीं कर पाए हैं, तो आपकी भक्ति और किए हुए अच्छे सत्कर्म कहीं नहीं जाते। अगले जन्म में वो आपको वैसे ही प्राप्त होते हैं और उसको जगाने का कार्य भगवान का होता है। तो मुझे आरंभ में संस्कृत में मैं बहुत अच्छी नहीं थी, मैं सही बता दूं, क्योंकि मैंने बहुत चाहा कि संस्कृत में, लेकिन वही है कि वहाँ पर लड़कियों को अलाउ नहीं था। तो मेरी इच्छा थी मैं संस्कृत को भी सीखूं और जानूं, मुझे श्लोक बहुत अच्छे लगते थे। तो मेरी माताजी तब हम जो मैं बता रही थी गुरुजी जो हमारे हैं उनके पास गई मैं, तो उन्होंने मुझे राधा कृपा कटा स्तोत्रम दिया और कहा इसको पढ़ो। अब विश्वास नहीं मानेंगे कि मैंने शाम के समय उनसे लिया, उन्होंने पुस्तक दी और मेरा मन बार बार करा तो उसे पढूं। और जब मैंने पढ़ा और दूसरे दिन वो सारे श्लोक जा कर के वो मुझे कंठस्थ हो गए और वो सारे श्लोक जा कर के मैंने अपने गुरुदेव को सुनाए और उन्होंने कहा बरस गई तुम पे कृपा। और बहुत खुश हुए। उन्होंने एक भगवान का एक सुंदर चित्रपट दिया जिसमें माखन वो बहा रहे थे। तो वो मेरे लिए एक स्वर्णिम उपहार था अपने गुरुदेव की तरह, और उसके 1 साल बाद मुझे दीक्षा प्राप्त हुई। तो मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं पूर्व के संस्कार होते हैं, क्योंकि मैं उस समय उतनी उम्र में ही नहीं थी कि मैं मेडिटेशन कर सकती या ध्यान कर सकती। वो मेरे लिए एक चमत्कार की तरह ही है कि अगर आपको एक योग्य गुरु मिलता है तो शायद वो आपके जीवन को बदल के रख देता है। और आज आप भी कई लोगों के जीवन को बदल रही हैं अपनी बातों से। कृष्ण की बात हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम मथुरा की बात ना करें, कल्कि की बात ना करें। सभी कह रहे हैं कलयुग चरम पे है, कलयुग चरम पे है। जैसे कुछ भी होता है तो ऐसे आजकल लोग बातों बातों में ऐसे कहते थे कलयुग तो अब पीक पे आ गया है। फिर कुछ लोग वहीं कहते हैं अभी कलयुग की शुरुआत है। कलयुग पहुंचा कहाँ तक है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। कलयुग की वैसे आयु 4,32,000 है, जिसमें 5,125 वर्ष हो चुके हैं। तो अभी कलयुग का आंशिक है, आरंभ काल है। लेकिन हाँ, ये है कि कलयुग का जो असर है वो अभी प्राय हमें देखने को मिलता है। इससे भी भारी असर, मतलब और ज़्यादा भयानक रूप हमें देखने को प्राप्त होगा जब भगवान कल्कि का अवतार होगा। उसमें यह है कि व्यक्ति का जिन चीज़ों को वो बढ़ाता जा रहा है, उन्हीं चीज़ों से वो दूर भागेगा।
यानी वही चीज़ें उसका नाश करने का, आप उसको आज का विकास कह सकते हैं कि हम जिस तरह से आज नई नई टेक्नोलॉजी की ओर जा रहे हैं, विकास वही हमारे लिए विनाश का कारण बन सकती है। वहाँ लिखा है लोग सब कुछ छोड़ के जंगल की ओर भागेंगे, लेकिन जंगल भी उनके लिए सुरक्षित नहीं होंगे क्योंकि वो उसका भी विनाश कर चुके होंगे। लोगों के कद बहुत छोटे हो जाएंगे, आयु बहुत छोटी हो जाएगी, लोग एक दूसरे को मार के ही तभी अपना भरण पोषण करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसी दशा कि जहाँ तमस प्रधान होगा, केवल स्वार्थ ही स्वार्थ दिखाई पड़ेगा, ऐसे में चरम सीमा पर कलयुग होगा। तब ऐसा नहीं है कि कोई दुनिया ही पलट जाएगी कि कलयुग जब भगवान कल की आएंगे, तो उसका अर्थ है कि जब भगवान का अवतार होगा तब वो वहाँ पर है कि वो आएंगे और सबका विनाश करेंगे। वहाँ परिवर्तन होता है विचारों का कि जो इस प्रकार की स्वार्थमय जीवन को जी रहे लोगों की प्रवृत्ति में अचानक से बदलाव आए, कि वो सात्विक और लोगों के भलाई और दया, ये प्रेम, ये सारी चीज़ें उनके अंदर विद्यमान हो जाए। और ये होता है, सत्संग से होता है। कई लोगों को बदलते देखा है जो बहुत अत्यधिक स्वार्थ में जीवन जी रहे होते हैं और उनमें अचानक बदलाव आता है और वो सत्य की राह पर आ जाते हैं। तो ऐसा होता है, तब आप कहते हैं सत्युग आरंभ हो गया, मतलब विचारों का परिवर्तन। यानी कि कलयुग का अंत ये नहीं हुआ कि दुनिया खत्म हो जाएगी अरे नहीं, जैसे ऐसा कुछ नहीं। देखो, ये बहुत सर्कुलेशन में घूम रहा एक व्रत की तरह है कि यहाँ पर टाइम कभी ऐसा नहीं है कि यहाँ सब पृथ्वी, अब भले साइंटिस्ट 2012 में 11 में बोल रहे थे, अभी बोल रहे 2024-25 में भविष्य मालिका को लेके सब खत्म हो जाए। कुछ खत्म नहीं होने वाला है, पृथ्वी वैसे ही चलेगी, ये जीवन वैसे ही चलेगा। हाँ, कई जगहों पर ये है कि अभी जो चल रहा है ये सत्युग काल है, इसे आप कलयुग नहीं कह सकते। शास्त्रों में ये भी वर्णन है कि बीच बीच में कलयुग में सत्युग की वृत्ति होगी कुछ समय के लिए, जब आप धर्म को चरम सीमा पर देखेंगे, और फिर उतनी तेजी से कलयुग में आप अधर्म को भी चरम सीमा पर देखेंगे। तो ये कुछ समय ऐसे रहेंगे कलयुग के बीच में कि जहां आप धर्म को बहुत उच्च सीमा पर देखोगे और फिर उतनी ही गहरे अंधकार में आप मानवता को देखोगे। तभी शायद सारे जितने भी हमारे साधु महात्मा कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाना है, सनातनी बनना है, अब समझ में आया। तो अभी तक तो हम यही सुनते आए थे कि बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि जब कलयुग खत्म होगा तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, कुछ लोग बचेंगे, फिर से दुनिया चालू होगी। लेकिन चलिए, आपने अच्छी जानकारी दी कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब हम कृष्ण की बात की, कल्कि की बात की हमने, एक और चीज़ है, एक और सवाल है इसी से थोड़ा-सा जुड़ा हुआ, लड्डू गोपाल से जुड़ा हुआ। आप भी अभी आई थी, आपके आपके साथ हमने देखा लड्डू गोपाल। वो हमारे कुछ ऐसे महात्मा संत लोग हैं, जो कहते हैं आजकल इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। वीडियो आप तक भी कभी न कभी, अगर आप इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया देखते हैं तो आप तक भी पहुँचेगी। कह रहे हैं ये बड़ा मज़ाक बना रहे हो इस चीज़ का कि जहाँ-जहाँ जाते हैं लड्डू गोपाल लेकर जाते हैं, कि वो कोई खेलने की चीज़ नहीं है, उनको रख के पूजा करने की चीज़ है, कि लड्डू गोपाल को ऐसे लेके घूम नहीं सकते। आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि आपके पास खुद लड्डू गोपाल हैं और बहुत सारे लोगों के जो है, हमारे भी जानने वालों के घर में लड्डू गोपाल है, वो उनकी पूजा करते हैं। तो इस तरीके की अचानक से एक वीडियो आ जाती है तो मन में कहीं न कहीं एक शंका हो जाती है कि क्या कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या लड्डू गोपाल को हम ऐसे साथ लेके नहीं घूम सकते, या हम उनको ऐसे जहाँ भी रहते हैं हम उनको नहलाते हैं, हमको खिलाते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगी आपकी क्या राय है इस पर? मेरा ऐसा है कि वो संत भी गलत नहीं है, जहाँ तक वो बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि कई बार आप देखते हैं लड्डू गोपाल को लोगों ने खेल बना लिया है कि उनको लेकर ऐसे घूम रहे हैं, फिर वो कहीं वॉशरूम में जा रहे तो वहीं लड्डू गोपाल रख दिए। अगर वो कहीं ऐसी गलत जगह से गुजर रहे हैं, ऐसे ढाबों से गुजर रहे हैं जहाँ पर सब कुछ खाया जा रहा है और वहाँ पर वो लड्डू गोपाल बैठे हैं, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है। मर्यादित तो हर चीज़ होनी चाहिए। मेरा ऐसा है कि मैंने हमेशा से उनको अपना प्रियतम सखा सब कुछ उन्हीं को माना है, तो मैं उनके बिना कभी जाती नहीं, बचपन से ही नहीं जाती। तो मुझे इतनी मर्यादा है, पता है कि मुझे कहाँ कहाँ जाना चाहिए और कहाँ मैं नहीं जा सकती हूँ, इसलिए मैं बहुत मर्यादा में ही अपने ठाकुर को लेके चलती हूँ। कई जगहों पर ऐसा होता है कि जहाँ मुझे बहुत आवश्यक होता है कि यहाँ मैं नहीं ले जा सकती, वहाँ नहीं लेके जाती, और जहाँ मुझे लगता है यहाँ मर्यादा निभाई जा सकती है और यहाँ पर ऐसा अनुकूल है तो मैं लेके जाती हूँ। मेरे लिए वो सखा के रूप में, भाव का विषय है तो आप लेके जा सकते, कोई बुराई नहीं, लेकिन आप मर्यादा का विषय ध्यान रखेंगे। पर आप देखें, प्राय आप देखेंगे कंधे पे लेके बहुत बड़े बड़े ठाकुर को घूमेंगे, फिर बिहारी जी के दर्शन करने जाएंगे, उनकी देहरी पे ठाकुर जी को रख देंगे, लोगों के चरण चल रहे हैं और भगवान। तो आप खुद देखिए, बाकी बिहारी जी में और इन गोपाल जी में अंतर कहाँ है? तो उनका आप ऐसे प्रश्न चलने लगे कि वो सबके खिलाफ है, ये विरुद्ध हैं।
वो मर्यादा में रखने के लिए बोल रहे हैं कि आप उनको केवल खिलौने ना समझें, आप ये समझें जगत नियंता को लेके जा रहे हैं। तो कुछ मर्यादित हैं, आप अपने गुरुओं से सीखें कि आप अगर बाहर लेके जाएं तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। कि आप लेके जाएं तो ऐसा नहीं, आप घर में भी रख के जा सकते हैं, वहाँ पर आप उनकी व्यवस्था करके जाएं, किसी व्यक्ति को छोड़ कर जाएं। नहीं है कोई व्यक्ति तो भगवान को सब कुछ सौंप के जाएं, प्रभु आप ही संभालिएगा सब चीज़ें, आप ही घर के मालिक हैं। उनके लिए पैसे छोड़ कर जाएं कि प्रभु आप अपनी इच्छा से, भाव का विषय है, वो आप कुछ भी कर सकते हैं। पर मैं कहूँगी कोई बुराई नहीं है, अगर आप भावना से जुड़े हैं, उनके बिना आप रह नहीं सकते। तो यहाँ तो कर्माबाई के लिए एक संत कह कर गए थे कि खिचड़ी तुम बिना नहाए धोए बना देती हो, भगवान को तो नहा धो के बनाना चाहिए। और बेचारी कर्माबाई को डर बिठा दिया कि तुझे पाप लगेगा ऐसे, क्योंकि बिना नहाए धोए सुबह ही बना देती थी, दातुन करती करते, और वो खिचड़ी बना रही हैं और भगवान आकर के उनका भोग लगाते थे। तो नहा धोने के कारण उनको 12 बज गए और भगवान आए, जगन्नाथ जी, माँ खिचड़ी कहाँ है, खिचड़ी कहाँ है। और 12-1 बज गए, तब तक राजभोग का घंटा बज गया, भगवान को जाना पड़ा। बस खिचड़ी में हाथ ही रखा था और जगन्नाथ जी के हाथ बिल्कुल ऐसे खिचड़ी में डूबे हुए। तो ये देखकर पंडों ने कहा, पुजारियों ने, कि प्रभु आप कहाँ भोग लगाने गए थे, यहाँ तो राजभोग की तैयारी है, हमने तो मालपुए ये सब बनाए, खिचड़ी का कहीं भी कोई लेश नहीं है। तो कहा कि एक साधु की वजह से मैं जो सुबह भोग पाके आता था खिचड़ी का, उसने कर्मा को न जाने क्या क्या सिखा दिया है कि उसने नहा धोने के कारण मैं इतना विलम्ब हो गया कि आज मैं खिचड़ी का भोग ना लगा सका, बस खाने ही वाला था, आपने घंटी बजा दी। तो आप जाकर उस भक्ता को कहिए वो जिस प्रकार से बनाती है उसी प्रकार से। तो भाव का विषय है, हम इस स्तर पर तो नहीं पहुंच सकते कि आप सभी सामान्य व्यक्ति कर्माबाई तक पहुंच जाएं, लेकिन हाँ, अगर आपका भाव उस प्रकार का है, आप उनके साथ बहुत अटूट संबंध है, तब तो आपको ले जाना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपके गोपाल जी भी आपसे उस तरह से जुड़ चुके हैं। तो वो खुद ही आपको अपने मन में, अंतर मन में दिखा देंगे कि तू मुझे छोड़ के जा रहा है, तेरा कार्य नहीं बनेगा। मेरे साथ होता है। अच्छा, मैंने कभी भी छोड़कर अपने कमरे में अगर मैं जाने का प्रयास करती हूँ तो मेरा कार्य मार्ग में रोक देंगे, होगा नहीं। बहुत बार मैंने करने की कोशिश कुछ की है। ऐसी चीजें जो लोग लड्डू गोपाल रखते हैं, जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, जो लोग लड्डू गोपाल रखते हैं, क्या उनको सजेशन देना चाहेंगी, सलाह देना चाहेंगे कि जो जैसे कहते हैं डूज डोंट्स, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ बेसिक चीजें जो हर कोई फॉलो करे, और कुछ ऐसी चीजें जो किसी को भी नहीं करनी चाहिए लड्डू गोपाल के साथ। जैसे आप करते हैं पूजा पाठ करें, बहुत अच्छी बात है, किंतु आप जहाँ रुके हैं वहाँ अच्छी स्वच्छता से ध्यान रखें, मर्यादा रखें। बाहर आप हर जगह, आपके पास अगर कोई आश्रम में निवास नहीं है, आश्रम बहुत अच्छी जगह है, वहाँ जाके रुकें। अगर आप नहीं रुक पाते, कहीं अन्यत्र रुक रहे हैं, तो लड्डू गोपाल को वहीं छोड़ कर जाएं। आप पूरे तीर्थ भ्रमण करके आइए, आप कहीं भी खाइए, आपके ऊपर दोष नहीं है, लेकिन अपने लड्डू गोपाल को हर जगह लेकर मत जाइए। किंतु अगर आप लेके जाते हैं तो मर्यादा रखिए कि उनको कहाँ बिठाना है, स्वच्छता में बिठाएं, उनको भोग कैसे लगाना है। और बाकी आपके गुरु परंपरा में जो भी निर्देश हैं, आप अपने गुरुओं से पूछो किस प्रकार से लेके जाना है, किस प्रकार से, क्योंकि सभी संप्रदायों की अपनी अपनी अलग अलग उपासनाएं हैं। मेरी अपनी अलग है, हम गोपी भाव में हैं, हमारी जो परंपरा है वो गोपी भाव में, सखी भाव में रहते हैं। तो हम भगवान की सेवा से तो बिल्कुल अलग हो ही नहीं सकते। तो सबकी अपनी अलग अलग है, गौड़ी संप्रदाय की अलग है, बल्लभ संप्रदाय की अलग है। तो जो जिस संप्रदाय से है, मुझे लगता है उन्हें अपने गुरुओं से पूछना चाहिए, और गुरु जो आदेश दें उनके नियम अनुसार करना चाहिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने कुछ बोला, जो मैं जिसके बारे में थोड़ा और जानना चाहूंगी, कि लड्डू गोपाल को रखने के लिए भी अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग नियम हैं। बहुत सारे लोग तो शौकिया रख ले रहे हैं आजकल, लेकिन तो क्या ये गलत है? नहीं नहीं, गलत कोई भी नहीं है। देखो, संप्रदाय का अर्थ है आपको एक माध्यम पकड़ाना जहाँ भटकाव में है, कि आप जगह जगह जा रहे हैं, जगह कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा आपको, तो संप्रदाय आपको एक माध्यम पकड़ाते, एक रास्ता पकड़ाते हैं कि अभी आप छोटे छोटे नगर और गली मोहल्ले गाँव से जा रहे हैं, अब आइए चाहिए राजमार्ग पकड़ा देते हैं, आप इस पे जाइए, आप फुल स्पीड से जाएंगे, पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो वो संप्रदाय कि आपको एक उपासना प्रदान करता है और एक इष्ट प्रदान करता है, एक निर्देश के लिए गुरु प्रदान करता है, तो वो माध्यम है। फिर आपकी आराधना के जो इष्ट देव हैं उसके अनुसार तो लड्डू गोपाल रखने चाहिए। किसी के पास नहीं है तो उसका अर्थ नहीं, अगर वो संप्रदाय से नहीं जुड़ा है तो वो उसका अधिकार नहीं है। भगवान पर सबका अधिकार है,
सब रख सकते हैं। मेरी ओर से तो मुझे नहीं लगता किसी को। क्या लड्डू गोपाल पिज्जा खा सकते हैं? आपसे इसलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने किसी से पूछा था और उन्होंने कहा था सब कुछ, जैसे एक तरफ कहते हैं कि लहसुन प्याज नहीं देना चाहिए, नहीं छूना चाहिए, वहीं पे कुछ लोग कहते हैं हम तो जो पाते हैं वही देते हैं। तो क्या हम लड्डू गोपाल को पिज्जा भी मैं भोग यही लगा आपको सकते हैं? बोल रही थी कि मर्यादा होनी चाहिए। संतों ने जो कहा है वो इसी के कारण कहा है कि आप हर चीज नहीं खिला सकते। इसका अर्थ है आप पक्के वैष्णव है ही कहाँ, फिर आपको अधिकार कोई नहीं है कि आप प्रभु को इस प्रकार से लेके जाएं। अगर आप खुद सात्विकता का पालन नहीं करते और आप लड्डू गोपाल को ले जाकर पिज्जा खिला रहे हैं, कुछ भी खिला रहे हैं जो अमर्यादित है, फिर ना तो आप में उसकी ऊर्जा का कोई प्रभाव आने वाला है। तो आप केवल दिखावटी ये भक्त बनने की कोशिश ना करें, आडंबर ना रखें। अगर आप सच में अपने आप को बदलाव चाहते हैं, सच में चाहते हैं कि वो केवल और केवल विग्रह नहीं रह जाएंगे, वो सिर्फ मूर्ति रह जाएंगे आपके समक्ष। विग्रह तब होंगे तब आप अपनी चेतना से उनको जुड़ेंगे, आप भावनात्मक विषय से जुड़ेंगे, आपको पता होगा क्या चीजें हमारे लिए मर्यादित हैं। मुझे मतलब मेरे लड्डू गोपाल नहीं खा सकते, मतलब मेरे लिए भी अनिवार्य नहीं है, मुझे भी नहीं खाना। अगर मुझे खाना है तो मेरे लड्डू गोपाल को मुझे नहीं लगाना है। तो आपकी क्या तपस्या रही? मुझे लगता है आत्मसंयम तो आपने पाला ही नहीं है। तो जितने भी लोग ये जिनसे भी मैंने पूछा था और जितने भी लोगों का ये सवाल था कि हम जो खाते हैं वही हम लड्डू गोपाल को खिलाते हैं नॉनवेज छोड़ के, तो उसमें लहसुन प्याज भी नहीं होना चाहिए, सात्विकता का पूरा पालन किया जाना आजकल चाहिए। पिज्ज़ा और सैंडविच में मैंने अभी गुजरात में और राजस्थान में मैं गई थी तो फलार में भी बनाते हैं। अच्छा, सात्विकता से बनता है, साबूदाने का और इन सब का। यानी सात्विक पिज्जा खिलाइए आप अपने लड्डू गोपाल को, लेकिन वो जिसमें लहसुन प्याज हो नहीं, ये सब सारी नहीं चीजें है, नहीं होनी चाहिए। अनिवार्य नहीं है। देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि लहसुन प्याज बुरे हैं, औषधियों में भी उनका उपयोग होता है, किंतु मेरा ऐसा है जो सात्विक हैं, वैष्णव हैं, जिनके लिए जिन्होंने दीक्षा प्राप्त की है और जो भगवान से जुड़ा रहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आहत होती है उनकी सात्विकता, क्योंकि तमस प्रधान चीज़ें हैं तो मन चंचल करती है। भगवान से कहीं ना कहीं आप हट करके फिर संसार की इन सभी फिजूल बातों पर आओगे। तो ऐसे लोगों के लिए लहसुन प्याज और बाकी जो अत्यधिक गर्मी प्रदान करते हैं उन चीज़ों का निषेध है। तो इसलिए आप प्रभु को भी नहीं लगा सकते ना, सच्चा वैष्णव नहीं लगा सकता। ठीक है, तो यानी कि ये भाव की भी बात होती है और थोड़ा सा आपको चीजें ध्यान रखनी चाहिए, मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। भाव की बात है, एक सवाल और आता है कि एक हमारे बहुत ही फेमस कह सकते हैं, प्रसिद्ध हमारे कथावाचक हैं, बहुत मानते हैं लोग उन्हें, नाम नहीं लूँगी मैं हालाँकि उनका, लेकिन उन्होंने कहा कि आजकल ये उनका ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी का नाम लेकर कहा कुछ, लेकिन हाँ, एक उनका ये है कि आजकल लोग कथा करते समय ख़ास तौर पे उन्होंने महिला जो है कथावाचकों के लिए कहा था कि जब उनको कोई ऐसी दुःख वाली जगह आती है जहाँ पे वो कथा सुनाते सुनाते दुःख वाला समय आता है, तो वो क्या करती हैं, ग्लिसरीन लगा लेती हैं आँखों में और फिर वो आँसू से रोने लग जाती हैं। बहुत वायरल हुई है ये भी वीडियो। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ऐसा होता है या वो जो, क्योंकि क्या होता है, मैं ये बहुत सारे संत अब एक-दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। तो इससे सारे अपनी-अपनी चीज़ें देख रहे हैं। ये नहीं कोई देख रहा है कि ये पूरी जो है सनातन के, हम सब सनातनी हैं। हम हिंदू होने के बाद, सनातनी होने के बाद एक-दूसरे पर ही हम कटाक्ष कर रहे हैं, हम गलत-गलत चीज़ें बोल रहे हैं। तो बेशक वो चाहे महिला कथावाचकों के लिए बोले, लेकिन वो बोल तो रहे हैं एक सनातनी के लिए ही। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि उस समय क्या भाव होता है कथा सुनाते समय? क्या उनकी बात सच है कि क्या ऐसा कुछ लोग करते हैं कि ग्लिसरीन लगा लेते हैं और वो रोने लग जाते हैं? या किस तरीके का भाव आता है? क्योंकि आप खुद कथा करती हैं, मैं आपसे जानना देखिए, चाहूँगी। मुझे तो मोस्टली आप मेरी कथाओं में देखें, मैं तो प्रसन्नता से कथा करती हूँ। हाँ, मैं आपको मुझे हँसते हुए देख रही हूँ पिछले 1 कभी घंटे भी से। कभी भी मुझे ऐसा नहीं होता कि मतलब विरह का, हाँ, ऐसा समय होता है जब आप बहुत भाव में आप डूबते हैं कथा में। आप अगर किसी प्रसंग में होंगे, अगर वो विरह का है तो आप उसमें खोते हैं। उसमें जब तक आप डुबकी नहीं लगाएंगे तब तक आप विरह में नहीं जा सकते। और मेरे साथ प्राय बहुत रेयर होता है कि जब मैं विरह में जाती हूँ, क्योंकि उसमें जब प्रभु की कृपा होती है, मैं कहूँगी बिना कृपा के नहीं हो सकता। तो प्राय मेरे कई बार आंसू मेरे प्रभु के व्यक्तिगत होते हैं, जब मैं अपने चैन बिहारी के समक्ष बैठती हूँ तब। बाहरी रूप में मेरे बहुत रेयर होता है कि जब ऐसा कुछ संयोग बने। बाकी अगर कोई भी ऐसा भाव वाला है तो चैन बिहारी के समक्ष होंगे जब मैं एकांत में हूँ। बाकी बाहर में हाँ हो सकता है, लेकिन मैं इसको एक पॉजिटिव उसमें देखती हूँ कि अगर कोई इस कारण से भी देखता है। भक्तमाल में एक कथा है कि हमारे जो बांके बिहारी जी को प्रकट किया है हरदास जी महाराज ने, उनके गुरुदेव के विषय में शायद मैं जहाँ तक सही हूँ, मुझे बहुत पहले ये कथा मैंने श्रवण की थी भक्तमाल से। तो वो कथा सुना रहे थे, तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक जो श्रोता था
क्योंकि वो जब कथा कहते थे तो वो इतने विरह में कहते थे कि श्रोता जितने भी थे सब रोने रोने लग जाते थे। ऐसा वियोग का वातावरण, वो 3 से 4 घंटे रोते थे सभी, वो ऐसे भाव में डुबो देते थे। तो उनमें एक थे जो श्रोता रोते ही नहीं थे। अब उनको देखते सब रो रहे हैं और सब मुझे क्या सोचेंगे, मैं कितना वैसा मन वाला हूँ, ठोस कठोर मन वाला हूँ। तो अगले दिन उन्होंने मिर्च लगा ली कपड़े में, और कपड़े में मिर्च लगा करके जैसे लोगों को रोना देखा और उन्होंने अपनी मिर्च लगाना चालू कर दी और उनको भी आंखों में अश्रु आ गए। तो ये देखकर वो जो महात्मा जी थे जो कथा सुना रहे हैं, वो आके उनके चरण पड़ जाते हैं और कहते हैं कि तुम में अब कितना तकलीफ करे, ये तो सब भाव में अपने आप करें सरलता से सामान्य है, लेकिन निकल नहीं रहे आंसू तो भगवान वो निकलें, इसलिए अपने नेत्रों को आप कठोरता प्रदान करें, उन्हें दुखी कर रहे हैं, आप नमन के योग्य हैं। हमारे संतों की ये रही है, वो एक नकारात्मक चीज़ों को भी सकारात्मकता से देखते हैं। तो मैं हो सकता है कि वो जो हैं वो सही दिशा देने के लिए ऐसा बोल रहे हों, लेकिन हमें सभी को सकारात्मकता देखनी चाहिए हर चीज़ में। अगर कोई गलत भी करे तो उसको सही दिशा मिले। हालांकि बाबा बागेश्वर ने कहा था, उन्होंने बड़ा फन वे में कहा था कि आजकल जब अच्छा। वो बोलते भी हैं बड़ा ही हाँ, वो मस्ती तो के साथ, तो उनकी ये लाइन थी कि हनुमान जी उन्होंने की कृपा है उन पे। किसी का नाम नहीं था, बहुत ही मस्ती से उन्होंने किसी को ऐसे हाँ, हाँ। टारगेट प्राय करके नहीं होता है, होगा, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर कटाक्ष उन्होंने देखा होगा तभी ऐसा कहा है, उसमें कोई नहीं। कई बार हो सकता है फिर वो भाव में भी करेंगे, आज ऐसा करें तो। तो ये भी सवाल मैंने ले लिया। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगी और वो है मथुरा से। अयोध्या में राम मंदिर बना, लेकिन अयोध्या में सरकार ने इतनी सारी चीजें की, क्या हुआ सबने देखा। अब मथुरा में भी मंदिर बनने के लिए, मंदिर के निर्माण के लिए बात चल रही है। मथुरा वालों का क्या सपोर्ट मिलेगा, या वहां भी मंदिर के बाद जय श्री राम कह दिया जाएगा, जय हरे कृष्ण, या जो है उनको हाथ जोड़ दिया जाएगा सरकार को? देखिए, हमें आशा है फिर भी बीजेपी को सपोर्ट पूरा मथुरा करता है। एक छोटे से छोटा, एक संत से संत, और वो कहीं किसी भी क्षेत्र में है, हर एक व्यक्ति। और मंदिर बनेगा तो बीजेपी को तो फुल सपोर्ट रहेगा ही रहेगा। जब आशा में इतना सपोर्ट देते हैं कि मथुरा की भी अब बारी होगी, मथुरा में भी ये कार्य होगा, तो क्यों नहीं होगा। मैं कहती हूँ समर्थन सबका है। यानी कि चलिए, कम से कम कुछ पॉजिटिविटी तो लोगों को मिलेगी, जो ये लोग राजनीति से जुड़ा हुआ या सोच रहे हैं कि यहाँ कुछ तो मथुरा से जुड़ा हुआ। क्योंकि क्या हुआ ना, अयोध्या में लोगों ने बहुत उम्मीदें लगाई हुई थी, और जब उम्मीदें टूटती हैं तो इंसान को दुख होता है। एक और चीज जानना चाहूंगी, ये तो बहुत सारे लोगों का सवाल होगा, एक्सपेक्टेशन को कैसे छोड़े, ये आप बता दीजिए बस आखिर में। क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स और बहुत सारे लोग हैं, लोग कहते हैं ना कि जितनी कम अपनी आप इच्छाएं रखोगे उतना आप खुश रखोगे, किसी से उम्मीद मत रखो। ये बड़ा सा हर किसी का ये होता है कि अरे उम्मीद रखते हो इसीलिए दुख होता है। चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो रिश्ते नाते हो, चाहे वो एक आप यहाँ जाए रेस्टोरेंट में भी खाने जाइए तो वहां भी आपको उम्मीद होती है कि शेफ आपको अच्छा खाना देगा ही देगा। उम्मीदों को कैसे छोड़े ताकि देखिए, दुख ना हो? मुझे लगता है आप प्राय हम क्या हर चीज़ को गोल झोल कर देते हैं, इसलिए समझ नहीं आता। धर्म का और भक्ति का कार्य मार्ग ही यही है कि आप अपनी उम्मीदों को मतलब करने के बाद उससे डिटैच रहना। इसी को कर्म योगी कहा गया कि आप कर्म करना मत बंद करो। ये नहीं कि आपको गाड़ी अगर पसंद आई है तो आप नहीं लो, लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति सिचुएशन आए तो क्या आपने अपने आप के मन को इतना स्थिर कर रखा है कि उन परिस्थिति को आप फेस कर सको, जैसे भगवान कृष्ण की तरह। उनके जीवन में जितना अटैचमेंट तुम्हें दिखाई पड़ता है उससे ज़्यादा डिटैचमेंट है कि वो द्वारिका में उनकी इतनी पत्नियां, इतने बच्चे हैं, लेकिन जिस दिन उन्होंने द्वारिका को छोड़ा तो अपने सारे के सारे जितने भी परिवार वाले थे उनको ये नहीं कहा कि तुम अब मेरे बाद द्वारिका संभालना या मेरे भगवान पद को संभालना। कहा 7 दिन के अंतर्गत द्वारिका खाली कर देना, क्योंकि वो डूब जाएगी। अपने ही परिवार को वहाँ नष्ट होते देखा, लेकिन उस समय भी भगवत तत्व का ज्ञान दिया। यानी आप फुलफिल होकर जिए, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आए तो अपने आप को स्थिर कर सकें। यही आपको भक्ति बताती है, और ये तब होगा जब आप प्रभु से जुड़ेंगे। एक अलग तरह की शक्ति आपके अंदर प्रभु प्रदान करते रहते हैं, और वो शक्ति ही फिर आपको हर चीज़ से डिटैच करती रहती है कि आप होने के बाद भी उन सबसे अछूते हैं। गाती भी हैं आप, तो अगर आप जाने से पहले कोई फेवरेट भजन गुनगुना दीजिए, ताकि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो भी मंत्रमुग्ध हो जाए। आपकी बातों से तो हो ही चुके होंगे, आपके भजन से भी हो जाए, तो कुछ लाइन आप सुना दीजिए। श्री राधा रानी का सुने। जरूर।
मैं बहुत आरंभ में जब भागवत कथा करती थी तब का, और एकदम से अभी याद आया। मांगू मैं श्री जी हे राधा रानी, एक दया की नजरिया। मांगू मैं श्री जी हे राधा रानी, एक कृपा की नजरिया, एक दया की नजरिया। राधा रानी एक कृपा की नजरिया, मांगू मैं श्री जी हे राधा रानी, एक दया की नजरिया। बहुत ही अच्छा गाती हैं आप। मन तो कर रहा है कि आपको बोलूं कि एक कृष्ण जी के लिए भी गा दीजिए। अब राधा रानी के बारे में आपने गाया तो कृष्ण को कैसे छोड़े, वो भी गा दीजिए, कंप्लीट हो जाए। वैसे तो मैंने राधा रानी में और कृष्ण में कभी अंतर नहीं समझा, क्योंकि परस्पर दोनों एक ही हैं। जब आप रस की बात करते तो वही कृष्ण है, और वही जब भाव की बात आती है तो एक माँ का जो स्वरूप होता है वही राधा है, पिता के स्वरूप में वो कृष्ण है। तो जैसे आप दर्पण में देखते हैं तो एक व्यक्ति दो दिखाई पड़ता है क्योंकि उसका प्रतिबिंब है, पर वो दो नहीं होते। उसी तरह राधा है, भगवान का प्रतिबिंब है जो भगवान को आनंद प्रदान करता है। तो वो दो नहीं है, एक एक ही है। है। पर फिर भी आपने कहा है कृष्ण के लिए तो जरूर गाइए, क्योंकि मैंने कहा ना आप इतना अच्छा गाती हैं, वो एक तरीका हो गया कहने का, लेकिन आप फिर भी गाइए जरूर कृष्ण के लिए। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। उबारा था जिन हाथों ने गिद्ध गज को, उबारा था जिन हाथों ने गिद्ध गज को, उन्हीं हाथों का, उन्हीं हाथों का अब असर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। बहुत ही अच्छा गाती हैं। और एक चीज मैं सभी को बोलना चाहूंगी, इस पूरे इंटरव्यू में जो एक बहुत ही अच्छी चीज लगी वो आपके साथ ये है, आप पूरे इंटरव्यू में स्माइल करती रही, बहुत ही पॉजिटिव रही। मैंने हर तरीके से पॉलिटिक्स से रिलेटेड, किसी के कटाक्ष से रिलेटेड हर तरीके के सवाल पूछे, लेकिन आपने बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ जवाब दिया, आपने किसी को कुछ भी बुरा नहीं बोला। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोगों को यही सारी चीजें ढूंढनी चाहिए। जब आप गुरु ढूंढने जाते हो ना, तो सच में आपने जो एक बात बोली कि आप जब बगल में बैठते हो तो आपको फील हो जाता है, तो आपकी पॉजिटिविटी, आपका ऑरा आज मुझे फील हुआ पूरे टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हाँ, जाने से पहले धर्म संवाद का एक रिचुअल है, छोटा सा रिचुअल हम भी करते हैं। रिचुअल ये है कि आज आपकी लोगों ने बातें सुनी, अब वो आप पहली बार हमारे शो पर आई हैं, आपसे उनके सवाल होंगे। अब उन सवालों का जवाब देने के लिए भी आप ही को आना पड़ेगा। मैं इतनी ज्ञानी नहीं हूँ, मैं ज्ञान ले रही हूँ धीरे धीरे, लेकिन उनका जवाब देने आप ही को आना पड़ेगा। तो वो रिचुअल है कि आपको प्रॉमिस करना होगा अपने सारे व्यूअर्स से कि जो वो सवाल पूछेंगे जवाब देने के लिए आप जरूर आएंगे। अवश्य नेहा जी, और आपने भी बहुत प्यारे प्रश्न मुझसे किए हैं, और मुझे लगता है कि जितने भी दर्शक होंगे उन सभी को इसका लाभ मिलेगा। और अवश्य उनके मन में कोई प्रश्न होंगे तो मेरा तो हमेशा से ये रहा है कि कैसे भी करके मेरे से जो भी बन सकता है मैं करूं। तो अवश्य जब भी आप आमंत्रित करेंगे और लोगों के प्रश्न होंगे हमारे अपनों के, तो मैं अवश्य आऊँगी। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपके जो भी सवाल हैं, जिस तरीके के भी सवाल हैं, आज हमने सिर्फ बात की उन हॉट टॉपिक्स की जो अभी हर जगह वीडियो में आपको वायरल वीडियोस में देखने को मिल रहे होंगे। और यकीन मानिए आपको हर तरीके का जवाब जो है, हर तरीके का सवाल जो था उसका बहुत ही सही जवाब मिला है। तो जो भी आप और भी सवाल पूछना चाहते, चाहे वो कृष्ण से जुड़ा हुआ, वेद से जुड़ा हुआ, पुराण से जुड़ा हुआ, शास्त्रों से जुड़ा हुआ, कोई भी ऐसा सवाल है कॉमेंट सेक्शन में लिखिए। अगली बार जब भी आएंगी दीदी हमारे साथ तो आपको जरूर जवाब देंगी। तो मिलती हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें, नमस्कार।